बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आज हमारी फ़र्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। कुछ बुनियादी बातें जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ आज पहले दिन हो जाएं, ताकि एक लाएअमल तय पा जाए कि किस किस तरह से हम आगे चल रहे होंगे और हमारी क्लास का मिजाज क्या होगा। इस चीज़ को हम आपके साथ आज डिटेल से डिस्कस करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पे यही ओरिएंटेशन का मकसद होता है। मिसाल के तौर पे कुछ बातें रूटीन में कह के टाइम नहीं लगाया जा सकता। पहले दिन बता देंगे कि भाई रेगुलर रहना होता है, पहले दिन बता देंगे कि भाई टेस्ट सारे बड़े ध्यान से देने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ चीज़ें फर्स्ट डे बताने वाली होती हैं। वो जो पहले दिन का काम है वो हम शुरू कर लेते हैं और चलते हैं। सर, इस बात को इस तरह से शुरू करते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो बच्चा मेरी क्लास में बैठा हुआ है उसको ऐसा लगे कि सिर्फ वो और मैं हैं। यानी आपने कभी वो कोई ऐसा शो देखा है जिसमें जो परफॉर्मर होता है उसके ऊपर लाइट आ रही होती है? वो ड्रॉप लाइट बोलते हैं उसको। ड्रॉप लाइट उस परफॉर्मर पे पड़ती है। वो जो बंदा उसे देख रहा होता है ना, उसे लगता है कि इस वक्त दुनिया में बाकी सब कुछ ब्लैक होता है। देखने वाला देख रहा होता है, उसे लगता है इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो ही बंदे हैं, एक मैं जो देख रहा हूँ और एक वो जो परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह मेरा दिल चाहता है कि बच्चे ऐसे फील करें कि सिर्फ दो लोग हैं, एक टीचर है और एक मैं हूं। आप क्लास ले रहे हैं, फिजिक्स क्लास लेने वाले बंदे के लिए आसानी है, वो हैंड रेज करे, क्लास सवाल पूछे। ऑनलाइन वाले बंदे के लिए आसानी है, वो वहीं पे ही पॉज करे और सवाल पूछे। फिजिकल वाले बंदे को मैं कहूँगा यार भाई बात ना करो, एकदम बात करते करते टोक दूंगा, वो इस वक्त बात नहीं करता, समझाने के लिए बताया। ऑनलाइन वाले बंदे को नहीं कह सकता कि भाई चाय ना पियो, नहीं कह सकता, उन्हें पीनी भी नहीं है, पक्की बात है, उसने पी लेनी है। भाई मैं जितना भी कहूँगा चाय ना पीना, उसने पी ही लेनी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर, आप लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सबसे प्रीमियम मॉडल में पढ़ रहे हैं। यानी फिजिकल भी मौजूद है, जो लोग फिजिकल मौजूद है वो, और जो लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, HD रिकॉर्डिंग है, बहुत प्रीमियम मॉडल है, क्लास वाली फील है। मैं ख़ुद भी इस तरह मैंने पढ़ा है और मुझे अंदाज़ा है कि यार ये बड़ा परफेक्ट मॉडल है। चाहता सिर्फ ये हूँ कि आप ये समझें कि मैं हूँ और सर हैं और कोई रुकावट नहीं है। मैं हाथ खड़ा करके कोई सवाल पूछूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ, अभी यहाँ पे इसको पॉज करके व्हाट्सएप कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ में आ रहा है? पहले तो आपसे ये चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे आपसे ये चाहता हूं कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हुए व्हाट्सएप कर दें, फिजिकल क्लास लेते हुए हाथ खड़ा करें। हर बच्चे से ये चाहता हूं जो सवाल करे दूसरे बच्चे का एहतराम करें। फिजिकल में ये है कि यार आपने सवाल किया है, कोई बच्चा आपके सवाल पे नहीं हंसेगा, कोई बच्चा आपको ये नहीं कहेगा यार तुम्हें ये नहीं पता। कोई बात नहीं, और सीखने के लिए तो आए हैं। आपने सवाल किया है, आपको पूरा राइट है कि आपने जो सीखना चाहते हैं सीखें। कोई बच्चा इस पर मजाक नहीं करे। आप नहीं करेंगे, दूसरा भी आपके बारे में नहीं करेगा। मैं अलाउ नहीं करूँगा किसी को। ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी कि बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो ग्रुप में दूसरा बच्चा ऐसे ही खामखा में उसको दरमियान में इंटरवीन करेगा
कि सर ने क्लास में ये बात बताई तो थी ऐसे। ओ भाई वो सर से पूछ रहा है, उसे पूछने दो यार। सर समझ आ रही है? इसका हमने ऑनलाइन में, फिजिकल में किया है कि मैं खुद खड़ा हूँगा, मैं कहूँगा भाईजान आपकी दानिशमंदी की मैं कदर करता हूँ, आप चुप कर जाएं, भाई को सवाल करने दें। ऑनलाइन में इसको इससे बेहतर कंट्रोल ऐसे किया है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करें, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें, मैं हाजिर हूँ। ना कोई बंदा है दरमियान में इंटरप्रेटर, एक सवाल पूछने वाला है, एक सवाल का जवाब देने वाला, जिस काबिल होंगे इंशाल्लाह सवाल का जवाब दें। आप अप्रोच समझ रहे हैं? मेरी कोशिश है कि बच्चा एंटरटेन हो, दरमियान में फैसिलिटी ले, दरमियान में जितने लोग मिनिमाइज हो सकते हैं हो जाए। ग्रुप को एडमिन ओनली करने का मकसद है, आप सुनना, ग्रुप को एडमिन ओनली करने का मकसद है कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ग्रुप के जरिए कह दूं सब लोगों से, और जो आपने मुझसे बात करनी है वो डायरेक्टली मुझसे कर ले। ठीक हो गया? मैं आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूं, ये नंबर सेव कर ले, जो बात आप करना चाहें वो डायरेक्टली मुझसे करें। बस व्हाट्सएप कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेशन में तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स को हम सर्व कर सके हैं, एक मोड से, दूसरे मोड से तकरीबन 600 स्टूडेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स में बच्चे हम लोग पढ़ाए हैं। और उससे ज़्यादा शुक्र अल्लाह ताला का ये कि हम सबको खुद पर्सनली फैसिलिटेट कर पाए हैं टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम। और ओवर द पीरियड ये बात समझ आ गई है कि बच्चे का टाइम बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, और कंफ्यूजन ख़त्म हो जाती है जब बच्चा डायरेक्टली अपने टीचर से सवाल पूछता है और उसका जवाब लेता है। ठीक हो गया? जब आप अपने टीचर से सवाल का जवाब लेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं ना क्रिएट होती। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? हम अपने तौर पे यार जो बेस्ट सर्विस है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से फैसिलिटी ले सकें ये वाली। तो भाई पहली बात तो ये जो सबसे अहम है कि भाई पढ़ो, और ऐसे पढ़ो जैसे सिर्फ आप हैं और मैं हूं। आप किताब पढ़ें, कोई चीज़ नहीं समझ आती, किताब की तस्वीर उतारें, हाईलाइट करें, मुझे भेज दें। सर मैं शुमार नहीं कर सकता कितने हज़ार होंगे हैं जो मैंने व्हाट्सएप रिप्लाई किए हैं या करने हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसानी है। मैं इस चीज़ में खुश हूँ कि यार एक टाइम था जब हम टीचर के पास जाते थे, टीचर कहते थे कि 2 घंटे बाद आना, और 2 घंटे बाद उन्हें कोई टॉपिक बताना, कहे यार ये नहीं आना पेपर में, मसला ही हाल, जाओ घर चले जाओ, और आपका 2 हफ्ते बाद पेपर हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो यार ऐसा दौर है, टीचर आपकी जेब में है और हम सर्विस देना चाहते हैं। हमने इसके बाद किसी दफ्तर में नहीं जाना भाई, सिर्फ पढ़ाते हैं, यही काम आता है, यही करना है। तो हमने सर्विस देनी है सर। आपके जहन में सवाल आ गया, उसे मुझ तक पहुंचाना आपका काम है। मैं उसके लिए जो आसानी पैदा कर सकता हूं कर रहा हूं। हाथ खड़ा करके भी पूछ लें, जहन में कोई सवाल है व्हाट्सएप कर दें, टाइप कर दें, जिस तरह कोई बात किससे करते हैं उस तरह वॉइस खोले, मैसेज कर दें, बात खत्म। सर जी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बुनियादी थीम है, इस तरह से फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप इजी रहें। मज़ा पता है कब आता है पढ़ने का? मज़ा तब आता है जब आप किसी बंदे से पढ़ रहे हो और आपकी अक्ल मान रही हो कि हाँ जो ये बंदा कह रहा है ठीक कह रहा है।
सर आप लॉजिकली उससे एग्री करें, ना कि आप कहेंगे यार अब इसने सीए किया है, जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। भाई सीए का भार आपको तो नहीं है ना, आपके तो दिमाग में वो बात पड़ रही है, आप एग्री करेंगे। आपको नहीं समझ आ रही, आप डिसएग्री कर देंगे। यहाँ मेरी बात समझ आ रही है? सर जी मैं अभी आपको कहता हूँ कि ये मेरे हाथ में ये पॉइंटर है, अभी जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और फिर उसके बाद कभी लेफ्ट मूव करेगा, फिर राइट मूव करेगा। तो जब मैं ये बात कहता हूँ आप फौरन सोचते हो ए किस तरह हो सकता है, इसको तो नीचे आना चाहिए। यस और नो? अब मैं एक बात बता रहा हूँ और आप उससे लॉजिकली एग्री नहीं कर रहे तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। अब मैं इसके बाद जो भी बताऊंगा कि ये ऊपर आसमान में चला जाएगा, कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, अब आपको वो बात समझ ही नहीं आ रही। क्यों? असल में अब आप मुझसे इख्तिलाफ कर रहे हैं, आपका दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इसने ऊपर जाना है, ये कंफर्म नीचे ही आएगा। यस और नो? जब आप किसी से लॉजिकली एग्री नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है। जब आपको उस बात की दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, समझ नहीं आती, याद होना तो दूर की बात, गेम ओवर है सर यहाँ पे। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो भाई चीज़ को लॉजिकली एग्री होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि जो चीज़ आप मुझसे पढ़ें मैं आपको पढ़ाऊँ, आपकी अक्ल भी उस बात को मान रही हो कि हाँ ऐसा ही है, और आप उसके बाद जब किसी बात को समझेंगे और एग्री करेंगे तो उससे अगला स्टेप ये है कि आप इंशाल्लाह उसमें आगे बढ़ें और अगले एरियाज़ को कवर करें, बात को इन डेप्थ समझें और फिर उसको याद करें या उसको प्रैक्टिस करें जैसा भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट। तो भाई मुझे याद है अच्छी तरह, अभी तो हर जगह पर व्हाट्सएप ग्रुप में 2016-17 में मैंने सीए में पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस किए थे, जब मैं आईकेप लाइब्रेरी में सारे बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर्स लिए और उससे ग्रुप बनाया और बच्चों को क्यूरीज, बच्चों के जो सवाल होते थे वो उस ग्रुप में एड्रेस करता था। मुझे याद है 45 बच्चों की लिस्ट बनी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो भी मैं सेक्शन क्लास पढ़ाता था उसके साथ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर और टीचर्स ने भी देख के ये किया, फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होने लग गया। अभी तो सब लोग ही व्हाट्सएप ग्रुप हर सब्जेक्ट के ही बनते हैं। इसमें जो मेजर इम्पॉर्टेंट बात है, फिर इसकी वजह से ना इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो शुरू हो गया। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये बताया कि भाई आपके पास व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा ग्रुप में नहीं आएंगे, एडमिन ओनली है, ना कोई कर सकेगा एडमिन वाले। वो वाली बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच जाएगी, और वो वाली बात जो आप करना चाहते हैं वो टीचर से करेंगे, ताकि एक ग्रुप में अगर 800 बच्चा है तो फिर 800 बच्चा अपसेट ना हो, सिर्फ एक टीचर को मैसेज आए और टीचर उसे रिस्पॉन्स दे दे, तो हम बहुत से बच्चों का टाइम बचा सकें। मेरी बात समझ आ रही है? ये असल स्टोरी है और इस तरह से चली। बहरहाल सर अल्लाह ताला के नाम से हम शुरू कर चुके हैं। अपनी बात करूं तो सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने सीए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 2 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है और फिर मुझे समझ आ गई कि यार असल में मुझे टीचिंग करनी चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा काम है, ज़्यादा पैशन से कर रहा हूँ, थकता नहीं हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, बच्चों की क्यूरीज एड्रेस करता रहता हूँ। सर असल में जब आप काम दिल से करते हैं ना तो बहुत से मौक़ों पर पैसों का आना या ना आना मैटर नहीं करता। जब मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया, उसके 1 माह तक मैं आपको व्हाट्सएप की क्यूरीज जो बता रहा हूँ उसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहीं पर भी एग्री नहीं किया कि मैं आपको वो साथ ज़रूर बताता रहूँगा या इसके इतने पैसे लूँगा। नहीं सर, मेरा पैशन है पढ़ाना, मेरे लिए मैटर नहीं करता। आप लोग तो एनरोल्ड हैं सर, जो बच्चा एनरोल्ड नहीं होता मैं सिंपली उसके सवाल का जवाब देता हूँ, बस ठीक है। उसने सवाल पूछा है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे पास एक जग है, एक बंदा आया उसने गिलास आगे किया, मैंने उससे पानी उसको दे दिया। और ये तो ऐसा जग है जो कम भी नहीं होता, जग में तो पानी कम होता है ना। अल्लाह ताला ने मुझे जो जग दिया हुआ है उसमें मैं पानी डालता हूँ तो वो मेरे पास पानी कम
होते हैं। तो सर मुझे शौक़ है और मुझे खुशी होती है कि अगर किसी बंदे को ज़रूरत है तो मैं उससे हेल्प कर सकूं। तो जनाब ये स्टोरी है, इसलिए टीचिंग में आया और फिर टीचिंग में ही जम गया। अलबत्ता टैक्सेशन मेरा कोर सब्जेक्ट है, टैक्स और ऑडिट। बीलो सीलो भी पढ़ाता रहा हूँ। अभी इस अटेंड में टैक्स और ऑडिट है जिस पर मेन फोकस कर रहा हूँ। ऑडिट ऑब्वियसली ग्रुप बी में है तो वो, और सी फैब लेवल पर ऑडिट पढ़ाया है। सर मेरा टैक्स के स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट भी है। अच्छा जी, अब ख़ास तौर पे ऑनलाइन और आम तौर पे फिजिकल स्टूडेंट्स, इनके कुछ बातें या प्रॉब्लम्स जो मैंने ओवर द पीरियड देखी हैं उसको डिस्कस करना है। सबसे पहला, स्टूडेंट इस चीज़ में हेजिटेट करता है कि हम टीचर से इंटरेक्ट कैसे करें। फिजिकल में बैठा हुआ बच्चा ये सोचता है कि सर इतना बच्चा बैठा हुआ, सवाल पूछूंगा तो कोई हंसे ना। मैंने ये सारी बात पहले एड्रेस कर दी है। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप क्लास में बात कर सकते हैं, आप क्लास के बाद कोई टाइम चाहते हैं, क्लास के बाद आप चाहते हैं कि भाई फलां सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं उसके बाद अवेलेबल हूँ। इसी कैंपस में ऑफिस है, ऑफिस में आ जाइए, बैठ के जो सवाल है मैं उसके लिए हाजिर हूँ। तो फिजिकली क्लास के बाद भी अवेलेबल हूँ। ऑनलाइन अगर आप घर चले जाते हैं तो मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ। और कोई बात करनी है मुझसे एक बार टाइम कर लीजिए, मैं फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हो सकता हूँ। यार मैं कह रहा हूँ मैं यही करता हूँ। मैं जब करनी टीचिंग है, पढ़ाना ही सीए स्टूडेंट्स को है और कोई काम ही नहीं, तो फिर मैं वही करूँगा ना भाई। मेरी बात समझ आ रही है? तो इंटरेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से मैं अवेलेबल हूँ और आपके क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए टैक्स के बारे से ख़ास तौर पे अवेलेबल हूँ। सर जी, दूसरा और बड़ा अहम पहलू ये है कि सर लेक्चर लेना, वीडियो का चलना और वीडियो में जो समझाया गया है उसको समझना दो अलग-अलग चीज़ें हैं। आपने वीडियो चलाई और आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये 1 घंटे में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। वीडियो तो वाकई 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्या उस 1 घंटे में जो जो सिखाया गया वो आपने सीखा है? अगर वो नहीं सीखा तो इसका मतलब है कि आपके कानों तक आवाज़ तो जा रही थी, लेकिन उस आवाज़ ने आपके दिमाग में जो इम्पैक्ट डालना चाहिए था वो नहीं डाला। सुन लिया, समझा नहीं। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं ना, सुनना और है और समझना और है। सर जी, समझना है बैठ के, खाली सुनना नहीं है। फिजिकली बैठा हुआ एक बच्चा एकदम उसे मैसेज आता है तो वो दुनिया के दूसरे कोने में चला जाता है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ध्यान से ये काम करने हैं करें। हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पर एक रिसर्च है कि हर 7 मिनट बाद एक बंदा अपना मोबाइल ज़रूर चेक करता है। हर 7 मिनट बाद आदत है ऐसी जी में देखा कोई मैसेज नहीं, चलो फिर रख लें। हर 7 मिनट बाद कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेज ज़रूर चेक। अब ऐसे टाइम पर 1 घंटे का लेक्चर लेना मुश्किल है। यहाँ पर जो बंदा भाई अपना मोबाइल जेब में डालो, कहूँगा ना उसको कि यार ध्यान से पढ़ो। तो जो ऑनलाइन है भाई वो मुझे चुप करा देगा, पॉज कर देगा, मैं चुप हो गया और आराम ने अपने मैसेज का जवाब देगा, जो उन्हें करना करेगा। भाई हाँ जी, ऐसा है ना सर जी। तो इस चीज़ को आपने देखना है। देखिए फोकस बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सर जी आप बैठें, ध्यान से बैठें, प्लान करके बैठें। आइडियल ये है कि एक टेबल पर अपना लैपटॉप रखें अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिस तरह आप फिजिकल क्लास में बैठते हैं, मुँह हाथ धो के एक्टिव हो के, यानी सामने सिस्टम पड़ा हुआ, साथ साथ नाश्ता कर रहे हैं। जिस बंदे को आपने चालू किया हुआ है कि भाई तुम तो पढ़ाना शुरू करो, वो तो पढ़ा जाएगा 1 घंटा, आप उससे कुछ पिक नहीं कर सकेंगे। सर ऐसे आप मैक्सिमम पार्ट
जो पिक नहीं कर पाते। बाद में उस वीडियो के बाद आप जो सवाल पूछ रहे होते हैं वो सवाल उस वीडियो में बताया होता है, उसी से हमें समझ आ जाती है। मैंने कहा भाई ये तो मैंने बताया हुआ, कहते मैंने पूरा लेक्चर लिया। फिर कहते भाई 36 मिनट से लेक्चर दोबारा सुनो, आपने लेक्चर ध्यान से नहीं लिया। तो सर याद रखिएगा, आपका जो काम है वो दिमाग का काम है, कानों का काम नहीं है, दिमाग का काम है। हमारे इस शहर में बच्चों को ना ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें लगता है कि यार स्लो हो रहा है कुछ, यानी मैं 2 3 4 काम इकट्ठे कर सकता हूँ। सर पिक करने में फ़र्क आ जाता है। जो अटेंशन, जो रिटेंशन आपने लेनी है लेक्चर को सुन के, उसमें फ़र्क आ जाता है। यानी अक्सर ऐसे लगता है आप कि आपने सिस्टम सामने रखा हुआ है, यहाँ आप क्लास में बैठे हुए, साथ साथ आपको लगता है मैं दूसरा काम चला सकता हूँ, जेब में से मोबाइल निकला, साथ साथ मैसेज कर रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं, और बड़े खुश भी हैं कि देखा मैं 2 3 काम इकट्ठे कर सकता हूँ। सर जिस वक्त आप मैसेज कर रहे थे उस वक्त मेरी बात नहीं सुन रहे थे, आप दोनों काम इकट्ठे नहीं कर रहे। एक काम को ख़त्म करते हैं, दूसरा शुरू करते हैं, फिर दूसरे को कंटिन्यू करते हैं, पहला शुरू करते हैं। सर ऑनलाइन में भी यही प्रॉब्लम है। अगर आपने साथ साथ मोबाइल देखा, साथ साथ कोई और एक्टिविटी की, तो ज़हन में रखिएगा कि उस टाइम पर जो पढ़ाया गया वो सारा ज़ाया है। बहुत ध्यान से सर आपने एक्टिव रहना है, सीरियस रहना है। सर आप में से कितने % बच्चे हैं जो टेक्स्ट पहली बार पढ़ रहे हैं? तकरीबन सारे। अच्छा, कितने % बच्चे हैं जिन्होंने पहली कैफ की अटेम्प्ट देनी है? तकरीबन 90%। अच्छा, अब मेरी बात ज़रा समझिए। सर गेम ये है कि पीआरसी कुछ डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, ये थोड़ा सा ना आपसे सीरियसनेस रिक्वायर कर रहा है। पीआरसी ना वो कुछ लोग कहते हैं कि पीआरसी उन्होंने रखा हुआ है बच्चों को घेरने के लिए। बच्चा पीआरसी पास करता है तो बच्चे को एकदम फील होता है यार कितने बुद्धू हैं जो लोग सीए में फेल हो रहे हैं, मेरे लिए तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं। वो ये सोचता है और खुश हो जाता है और उसे लगता है कि मैंने आखिरी हफ्ते पढ़ के पेपर पास कर लिया है, सीए मुश्किल नहीं है। सर उस स्टेज में आखिरी हफ्ते 2 हफ्ते पढ़ के पेपर वाकई पास हो सकता था पीआरसी में, लेकिन कैफ लेवल इज़ द जेन्युइन ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने का क्या मतलब है? सीरियस होने का मतलब है कि आपसे एक बंदा मजाक करता है, कहते हैं यार तू बड़ा बोंगा है, आपने कहा ठीक है, फिर कहते हैं यार तुम पागल के बच्चे हो, आपने कहा हेलो, बाप तक नहीं जाना। हर गैरतमंद बच्चा ये तो बर्दाश्त नहीं ना करेगा कि उसके वालिद को कोई बात कही जाए, यस और नो। इसका मतलब है ये एक ऐसा पॉइंट है जो सेंसिटिव है और मैं अपने बेटे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसका कोई दोस्त या जानने वाला उसको कोई ऐसी बात करे जिसमें उसके बाप की तौहीन हो रही हो तो उसे रोके। यार हद है हर चीज़ की, ऐसे आपको नहीं, ये ऐसी बात ना करो। आप सब लोगों को भी नसीहत कर रहा हूँ, मजाक अपनी जगह पे, मजाक आपका है ना उसके साथ, आपके अब्बू का तो नहीं है। उसको किसने हक दिया कि वो आपके अब्बू के वाले से कोई बात करे और इतने सेंसिटिव हों कि वो जो अल्फाज कह रहा है, वो जो जुमले कह रहा है वो ठीक नहीं है, वो मेरे वालिद के शायान शान नहीं है, इसको इजी ना ले। सर आप एक कलमा पढ़ने से मुसलमान होते हैं, वो भी अल्फाज ही हैं, गौर तो करें। आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप मुसलमान हो गए, अल्फाज ही हैं। ये अल्फाज पढ़ने से आपका ऑल टुगेदर निज़ाम ज़िंदगी बदल गई, बदली या नहीं बदली, तो भाई वो जो बंदा कह रहा है वो भी अल्फाज ही हैं, लेकिन उसको इजाज़त ना दें कि वो कोई ऐसी अल्फाज कहे। यानी इस मामले में आप सीरियस हों। इसी तरह ही अगर मैंने बात आपको बेस समझा दी तो सर मुझे बताएं आप में से कितने बच्चे जॉब कर रहे हैं?
कोई एक भी नहीं। ठीक है, यानी आप इस वक्त जिंदगी में क्या कर रहे हैं? सिर्फ सीए कर रहे हैं। कितने बच्चे आउटसाइडर्स हैं, दूसरे आउट स्टेशन के? तकरीबन 85%। अब मुझे एक बात बताइए, लाहौर से इधर, लाहौर दूसरे इलाके से, लिया से लाहौर आए हैं। एक बच्चे की बात बताने को, लिया से लाहौर है, लाहौर आके तो क्लास लेने नहीं आया। मैंने पूछा यार तुम क्लास से नहीं आए? कहते सर मैं रात को कपड़े धोता रह गया हूँ। मैं कहा यार बड़ा अफसोस हुआ है, तुमने कपड़े धोने को प्रेफर किया और क्लास नहीं लिया, हालांकि तुम लिया से लाहौर कपड़े धोने नहीं आए। क्लास भाई सीए करने आए हो ना। एक चीज को समझो कि यार आपकी जिंदगी का उन्वान, का टारगेट, का ऑब्जेक्टिव, का मकसद इस वक्त सीए करना है। यस और नो? तो करो सही तरह भाई, सही तरह सीए परफॉर्म करें भाई, सीए को प्रायोरिटाइज करें। आपका दोस्त आपको कहता है यार मैंने शर्ट लेनी है मेरे साथ चलो, वो कहता है, आप उससे कहते हो यार मेरी टैक्स की क्लास, ओ यार कर लेंगे ऑनलाइन ले लेंगे आजा, और आप कहेंगे चलो ठीक है भाई, उसके साथ शर्ट लेने चले जाएंगे। पता चलेगा उसने 200 रुपये ज़्यादा बताया, वापस आ जाएंगे, शर्ट भी नहीं ली और आप भी वापस आ गए, क्लास भी चलेगी। सर आप यहाँ पे दोस्तियाँ निभाने नहीं आए, इस चीज़ को समझिए। ये होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। मेरा असल मकसद सीए है, साथ मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस दोस्ती, उस ताल्लुक का ये मकसद कतन नहीं है कि आप अपनी स्टडी कम, जो असल मकसद है वो बुला दें, वो एब्सोल्युटली गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। और जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो भी ये है कि यार जब आप आए हैं दूसरे इलाके को छोड़ के, आप अपने इलाके को छोड़ के इधर आके फिजिकली क्लास अटेंटिवली ना लें, जबकि फीस फिजिकल की जमा कराई है, हॉस्टल का खर्चा दे रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, माँ बाप से दूर हैं, कपड़े धोना, कभी खाना पकाना, कभी जो काम आपको सारे करने पड़ते हैं यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आप करते हैं, और क्लास मिस कर देते हैं। तो यार ये तो मैं तो नहीं ऐसे बंदे को माफ़ कर सकता, मैं अपने बच्चा मैं उसको नहीं कहूँगा ये तुम क्या कर रहे हो भाई इस काम के। यानी आप गौर करें, आप 3 घंटे या 4 घंटे की क्लास लेने के लिए लाहौर में रहने का 24 घंटे का खर्चा बर्दाश्त करें। यस और नो? तो 4 घंटे की क्लास मिस करने वाले को तो उल्टा टांग देना चाहिए। यार मैं गलत तो नहीं कह रहा? सर जी एक चीज अपने ज़हन में रखें, क्लास नहीं छोड़नी है आपने। सीरियसनेस का मतलब है टेस्ट मैं नहीं छोड़ सकता, तैयारी मैं मिस नहीं कर सकता, क्लास में मिस नहीं कर सकता, टेस्ट में मिस नहीं कर सकता, मिस में मिस नहीं कर सकता। मैंने पूरी मेहनत करके अपने आप को तैयार करना है कि मैं पेपर दूं। मेरा असल लाहौर आने का, मेरा असल लेक्चर लेने का मकसद ये है। आप मेरा पॉइंट समझ आ रही है? सर ये यहाँ वाले लाहौर वालों के लिए बात है, और जो अपने घरों में बैठे हुए हैं लेकिन वो इस लेवल के कंफर्ट जोन में है कि जनाब अब वहीं पे ही जहाँ पे सोए थे वहीं पे ही उठे हैं, मुंह हाथ भी नहीं धोया, बस ऐसे ही लेक्चर प्ले कर लिया और साथ साथ चाय पीते रहे और लेक्चर सुनते रहे। घंटा पूरा हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आप बस बड़े खुशहाल हैं कि लेक्चर ले लिया मैंने। ये उससे बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर बच्चे को फिर बुलाऊंगा, बैठाऊंगा, पूछूंगा क्यों नहीं आ रहे, कैसे आओगे, कैसे टेस्ट दोगे। ऑनलाइन वालों को मैसेज करेंगे भाई टेस्ट दो, परफॉर्म करो। बहुत से बच्चे ऑनलाइन वाले उस तरह कंट्रोल नहीं हो पाते जो फिजिकल हो पाते। तो यहाँ पर दोनों तरह के लोगों को इंतहाई सीरियस होने की ज़रूरत है। जो बंदा सीरियस नहीं होता वो बंदा एंड पे तंग होता है।
सर एक उर्दू का लफ्ज़ है जिद्दोजहद। जिद कहते हैं सीरियसनेस को, जोहद कहते हैं कोशिश को। भैया पहले संजीदा हों फिर कोशिश करें। यानी बच्चे हंस के कह रहे होते हैं यार वो नहीं क्लास मिस किया यार, वो एम ही बस मेरा मूड आज बहुत ख़राब था। बड़ी बात सर, ये जेन्युइनली मैंने ये सारी बातें सुनी है, मैं अपने तजर्बे की बातें आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी का प्योर मकसद सीए करना है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसकी अलगर्जी बर्दाश्त नहीं करनी है आपने। हमारे साथ एक दोस्त होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, प्लान बना होता था कल चलेंगे, सारा कुछ प्लान बना हुआ है, सब कुछ क्रिकेट का सामान तैयार है, हर चीज़ तैयार है। क्लास के आखिर में जाने का बच्चों इसका कल टेस्ट है। वो जो मेरा दोस्त था ना, मैं कहता होता था उसका दिमाग फिर गया, नहीं यार आज नहीं खेलना। क्यों यार क्या हो? यार टेस्ट है। मैं क्या भाई यार घर जाके कर लेंगे, अब सब कुछ रेडी है, हर चीज़ हम प्लान करके हैं। नहीं गया मेरे से। मुझसे 4 साल पहले उसने सीए क्वालिफाई किया, मुझसे 4 साल पहले उसने सीए क्वालिफाई किया है। मैं मानता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार वो वाकई समझदार था। हम ज़रा ज़्यादा वो थे कि यार कुछ बात नहीं, सबको साथ लेके चलना। कहना मैं सीए ध्यान न करना। किसके पास यार बेतुके फालतू पैसे हैं कि यहाँ पर 6 माह ज़ाया करता फिरे, लाहौर में रहे और टाइम भी ज़ाया, पैसा भी ज़ाया? बिल्कुल नहीं। और मैं यकीन माने मैं आज उसका बड़ा मद्दा हूँ। मैं आज भी सोचता हूँ, आज भी आप लोगों को वाक़या सुना रहा हूँ, बच्चों को बताता हूँ यार। यानी सारा प्लान बना हुआ है, अनप्लान टेस्ट अनाउंस कर दिया उसने, छुट्टी। उसने कहा मैंने नहीं खेलना, जो मर्जी हो जाए, भी मैं पढ़ूंगा। सर वो सीरियस है, कल टेस्ट नहीं देंगे यार, देखी जाएगी, कर लेंगे, बस सर को कह दूंगा बाद में दे देंगे। सर जी आपने सीरियसली अपना काम करना है। अ सीरियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। सर लैक ऑफ रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, आप सीरियस नहीं होंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी लेट आएंगे, कभी कहेंगे मैं ऑनलाइन लेक्चर लेता हूँ। सबसे पहली बात, ये ऑनलाइन लेक्चर सपोर्ट ना समझें, इसको मजबूरी समझें। ऑनलाइन लेक्चर, लोग फिजिकली एनरोल्ड और फिजिकली आ रहे हैं, वो जब ऑनलाइन लेक्चर को सपोर्ट समझते हैं ना, तो उससे होता ये है कि वो डिले हो जाते हैं। एक दिन नहीं आएंगे, मैं ऑनलाइन ले लूँगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आखिरी दिनों में मैसेज आ रहे होते हैं कि सर 35 लेक्चर पेंडिंग है, 30 लेक्चर पेंडिंग है, 18 लेक्चर पेंडिंग है। ये गलतियाँ हैं, ये गलती। अच्छा आप अगर 3 दिन दिन रात करके 18 लेक्चर पूरे ले भी लें तो कभी भी वो फ़ायदा उठा ही नहीं सकते जो आपने हर रोज़ एक लेक्चर लेना था। और ऑनलाइन वालों, रोज़ के लेक्चर का मतलब है रोज़ का लेक्चर, रेगुलर। टाइम डिसाइड करें, जगह डिसाइड करें, कुर्सी टेबल पर अपना लैपटॉप रखें, कुर्सी पर बैठें, किताब सामने रखें, नोट्स बनाएं। आपको ये लगे ना कि सिर्फ वीडियो चली, मैं साथ साथ मोबाइल चला सकता हूं, सर आप नहीं चला सकते। आप उसके साथ बुक रखें, नोट्स रखें, चीज़ों को नोट करें। नहीं टाइम होता इतना, चीज़ों को एब्जॉर्ब करें। आप ज़रा किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, कोई चीज़ स्किप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप सवाल पूछेंगे कि ये सर ने नहीं पढ़ाया, उसी लेक्चर में पढ़ाया होगा। सर इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। सर टेस्ट रेगुलरली देना बहुत ज़रूरी है। सर जी रिटन प्रैक्टिस लाजिम है, रिटन प्रैक्टिस लाजिम है। किसकी? न्यूमेरिकल पार्ट की, आगे बताता हूँ। सर जी जो अगली बात आपसे करनी है वो ये है, आप लोग एनरोल हुए, फीस जमा कराई, क्लास में आके बैठे, सवाल सिर्फ ये है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने टीचर से।
टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी भाई, 1 बाय 1 इसको पॉज कर दीजिए ताकि मैं इंडिविजुअली बच्चों से पूछूं। टेस्ट प्रॉपर्ली कंडक्ट किए जाएं और टेस्ट प्रॉपर्ली चेक किए जाएं। इंशाल्लाह 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिन में हम टेस्ट चेक करके वापस करेंगे, टेस्ट को डिस्कस भी करेंगे, सॉल्यूशन साथ देंगे। सॉल्यूशन में मार्किंग स्कीम साथ देने का फ़ायदा ही होता है, बच्चा खुद भी असेस कर पाता है मेरे नंबर कटे तो क्यों कटे। जी ठीक हो गया सर। सर जी टीचर आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए हाजिर है, आपके साथ चलें या आपको साथ लेके चलें, ठीक है इंशाल्लाह। आप गलत डायरेक्शन में ना चलने लग जाएं, आप टीचर के साथ चलें या हमें साथ लेके चलें, ठीक है। लो सर, स्टूडेंट के लेवल के ऊपर आके लेक्चर को डिलीवर किया जाए या आके ताकि वो आराम से चीज़ों को समझ सके, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आसान करके समझाए जाए। जी सर ये एक्सपेक्ट करें कि टीचर जो हमें पढ़ा रहा है अच्छे से हाईलाइट, हम घर जाके जब उसे दोबारा से पढ़े नहीं करें उसमें कमी महसूस ना हो। इंशाल्लाह वो कहें घर जाके पढ़े में कमी महसूस ना हो। मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद यहाँ पे रीड करा के भेजूंगा ताकि घर जाके जो पढ़ेंगे वो यहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक हो गया, तो दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। जी टेस्ट सर जी अगर आप गौर करें तो मैंने आपके साथ शीट शेयर की है, इस शीट पे पूरा स्केजुअल है, मैं आपके साथ इसको दिखाता हूँ। ये देखिएगा 2 ईदें आ रही हैं, मुहर्रम आ रही है, उस चीज को मैंने फुल फ्लेज प्लान किया। अभी ऐसे ना समझे कि मैं आज आ गया हूँ और देखते हैं कल से क्या होता है। मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ सर, मुझे पता है मैंने काम करना है। मैंने चीज़ों को प्लान करके पहले दिन आपको बता दिया कि 5 अगस्त हमारा आखिरी हफ्ता होगा, 10 अगस्त को हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक हो गया। 8 सितंबर को आपका पेपर है, यानी 29 दिन पहले मैं आपको फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। टेस्टिंग की बात करते हैं, ये देखें 14 टेस्ट होंगे। अब सुनना, 14 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 4 सवाल होंगे। कितने सवाल हो गए? तो 14 बाय 4 टोटल कितने सवाल हो गए? 56, ठीक हो गया। एक मिड होगा जिसमें 12 सवाल होंगे, 68। एक मॉक होगा जिसमें 12 सवाल होंगे, 80। सर 5 रिवीजन टेस्ट होंगे जिसमें 6-6 सवाल होंगे, 5 रिवीजन टेस्ट होंगे जिसमें 6-6 सवाल होंगे, तो 6 5 30। सर जी 80 और 30 110 सवाल जो मेरे पास यहां पर कर लेगा वो फेल नहीं हो सकता इंशाल्लाह। ये तो वो है जो मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग की बात कर रहा हूं, पढ़ाना लिखाना वो उसके साथ साथ है। सर समझ आ रही? लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि मैं किस एक्सटेंड तक उस पर वर्किंग करता हूं, और मेरी आपके सेशन के पहले दिन में मैं आपको सारी प्लानिंग बता रहा हूं कि यार ये प्लानिंग है, ये टेस्टिंग सिस्टम है, ये इस तरह पढ़ाऊंगा। यहाँ पर भी ईद की छुट्टियां हैं, यहाँ पर भी मिड टर्म भी रखा हुआ है, यहाँ पर ईद हॉलीडेज हैं, यहाँ पर मुहर्रम है, यहाँ पर वो है। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लान करके पूरा चल रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे तरीके से सर्व कर सकें, ठीक हो गया जी। ये भाई ने बात की थी, क्लियर होगी टेस्टिंग। और ये जी बताइएगा सर जी एक किताब है मेरी, वो 1 बुक सॉल्यूशन है, उसमें नोट्स भी हैं, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, उसमें पास पेपर भी हैं, उसमें अपडेटेड सॉल्यूशन भी हैं। वो एक ही किताब है, 11th एडिशन है, आपके कोर्स के साथ मिल जाएगी, ऑनलाइन वालों को डिस्पैच हो जाएगी, बात ख़त्म। उसमें सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। 11वां एडिशन है, मुझे नहीं याद अभी तक कोई चीज़ उसके बाहर से आई हो पिछले इतने सालों में। जी सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया जाए और साथ-साथ यूनिट वाइज जो पास पेपर हम बताते जाए कि ये इस तरह है। पास पेपर साथ, हर चैप्टर के साथ कनेक्टेड पास पेपर है। चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ऑटम 14 से लेके अब तक के सारे पास पेपर होंगे, और वो पास पेपर को करना हमारे कोर्स का हिस्सा है। यानी मैं चैप्टर कंप्लीट तस्वुर ही नहीं करता जब तक पास पेपर ना कराए हुए हों, वो कैसे हो सकता है सर। पास पे मैं तो कहता हूँ पास पेपर करने का मतलब है कि सर जिस डायरेक्शन में करा रहे हैं उस डायरेक्शन में हमें समझ आए पेपर भी आना है कि नहीं आना।
तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि भाई आपने ये देखना है कि कोई टीचर ठीक पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, तो इसका आसान सा तरीका ये पास पेपर देखो। वैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे हर चैप्टर के साथ पिछली 20 अटैम्प्ट्स के पास पेपर जुड़े हुए हैं, उसके पास पेपर, उसके सॉल्यूशन, हर चीज़ साथ कराता हूँ। चलो डन है जी। इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्लास में भी कराऊंगा, होम असाइनमेंट्स भी दे रहूँगा, साथ साथ इंशाल्लाह मज़ीद जहाँ पर पास पेपर होंगे वहाँ पर भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है जी। सर माहौल ऐसी तरह लाइट रखा जाए ताकि स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा हो। इंशाल्लाह सर लाइट ही रहेगा, बाकी जितना मेरा वज़न है मुश्किल है। जी सर। सॉरी, इंशाल्लाह इजी वे में समझाएंगे, इंशाल्लाह इजी वे में समझाएंगे ताकि आप लोग उसको कंफर्टेबली समझ भी पाएँ और उसे याद भी कर पाएँ, प्रैक्टिस भी कर पाएँ। ठीक है सर जी। जी सर 3 दिन का टाइम है। हाँ 3 दिन का टाइम है टेस्ट का, वीक का नहीं है। 3 दिन में टेस्ट इंशाल्लाह चेक होके आपको वापस भी मिलेंगे। और मेरी प्रेफरेंस होती है बाज़ों का फौरी कर देता हूँ, बाज़ों का टेस्ट रिटर्न करने पर करता हूँ टेस्ट। लेकिन अगर टेस्ट चेक ना हो तो फिर तो मज़ा नहीं ना आता, फिर तो टेस्ट देने का फ़ायदा ही ख़त्म हो गया। सर जी जो वीकली रिवीजन है उसके हवाले से कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। हम क्लास टाइम पे यही फोकस करते हैं कि हर एरिया ध्यान से करें। बाज़-औक़ात उस और जो उसका असल में टेस्ट है वो असल में उसकी रिवीजन ही होती है, तो जब टेस्ट करके उसको डिस्कस करते हैं तो वो काफ़ी एरिया सारा रिवाइज ही हो जाता है। ठीक है जी। सर कसम से यही कर रहा हूँ इतनी देर से जी। अच्छा ये भाई ने अच्छी बात की है। 2013 में शायद या 14 में मैं क्लास में पूरा लेक्चर दे देता था और उसके बाद ना कुछ 2-3 स्टूडेंट्स बैठे होते थे तो वो ना बाद में कहते थे सर ये जो आपने पढ़ाई ये किताब में नहीं लिखा हुआ। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार ये किताब से ही पढ़ाया मैंने सारा। खैर उस वक्त मैंने फिर ये वाली किताब बनाई थी जो अब आपके पास आ जाएगी। मेरी तरफ से अवेलेबल है किताब, कोर्स, हर चीज़ फाइनल करके मैं पहले दिन आया हूँ। मेरी तरफ से हर चीज़ अवेलेबल है। मैनेजमेंट से आपने बुक लेनी है, उनके पास किताबें हैं। अच्छा फिर उसके बाद अब मेरा क्या सीन है सुनने, जिस स्लाइड से मैं पढ़ाऊंगा उसी स्लाइड वही अल्फाज आपकी किताब में लिखे हुए। ICAP की किताब में भी उसके अल्फाज मुश्किल हैं जिनको आसान करके मैंने अपनी किताब बनाई, वरने ICAP की लगा देता। ICAP की किताब में बहुत सी चीज़ें उसके सलूशन में आउटडेटेड हैं, इसलिए ICAP की बजाय मैं अपनी किताब पढ़ाता हूँ ताकि उसमें सारी अपडेशंस मैंने की हो। जो मेरी किताब है वो कंट्रोलेबल है और ICAP से बहुत ज़्यादा कंसाइज है, क्योंकि जो पेपर में आने वाला है मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है, तो इस वजह से वो बेहतर है। जो पढ़ाऊँगा यहाँ पर जो अंग्रेज़ी बोल रहा हूँगा वही अंग्रेजी आपकी स्लाइड में होगी, वही अंग्रेजी आपकी किताब में होगी, तो ये टेंशन ना लें आप, ये मैं जिम्मेदारी से। 3 दिन टेस्ट वाले भाई, 3 दिन के अंदर टेस्ट इंशाल्लाह आपको वापस मिलेंगे यार। टेस्ट वाले बेचारे तंग जी। इंशाल्लाह सर हम अपने तौर पे कोशिश यही करेंगे कि जो बच्चा हमारा कहना माने वो पेपर पास कर ले जी। इंशाल्लाह सर पिछले सेशन में एक छुट्टी की थी जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया था, उससे अगले दिन। ठीक है, उससे पिछले सेशन में कोई छुट्टी नहीं की, उससे पिछले सेशन में कोई छुट्टी नहीं की, उससे पिछले सेशन में जब छुट्टी की थी तब भी अल्लाह ताला ने बेटा दिया था तो तब छुट्टी की थी। अब चूँकि पिछले सेशन में ये बेटे वाली खुशखबरी आ गई तो इस सेशन में तो मुश्किल है। ठीक है, अल्लाह ताला कसम नहीं खाई जा सकती, अल्लाह ताला सेहत दे के रखे, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ और छुट्टी ना करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छुट्टियाँ नहीं हैं। अगर आपने किसी भी पुराने मेरे किसी स्टूडेंट से पूछ लें आपको पता चलेगा मैं छुट्टी करता ही नहीं थ्रू आउट, शायद गिनती की छुट्टियाँ हों, और वो भी एक जेन्युइन रीज़न है जो मैंने आपको बता दिया, और वो रीज़न इस बार तो मुश्किल ही है।
जी भाई, क्लास में भी प्रैक्टिस होगी और साथ प्रैक्टिस आपको घर से करने के लिए भी दी जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि अक्सर क्लास में मैं प्रैक्टिस का एक सवाल करा के दूसरा सवाल जब कराता हूँ तो बोर्ड पे सवाल लिख के यहाँ पर इंडिविजुअली बच्चों का चेक कर रहा होता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं करा रहा हूँ बच्चों को भी समझ आ रही है या नहीं। और ऑनलाइन वालों को भी कह देता हूँ कि सर आप सवाल करके मुझे व्हाट्सएप करें, तो फिर उनका भी देख पाता हूँ। जी, बहुत अच्छी सीधी बात, सही किया आपने। जी, जो क्लास में कराया जाए वो अंडरस्टूड है कि जो रोज का काम है वो आपने रोज करना ही है, उसको अलहदा से कहने की जरूरत नहीं है। जी, सर इंशाल्लाह आसानी होगी। सर इंशाल्लाह देखिए, इसके हवाले से मैं आपको फुली बैक करूंगा, आपके सवाल पे कोई बच्चा नहीं हंसेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पे आप सवाल पूछेंगे, मैं उसको खुद उसको एड्रेस करूंगा, उसका जवाब दूंगा। ना आपके सवाल पे कोई हंसेगा, ना किसी के सवाल पे आप हंसेंगे, ठीक है, ताकि एक ऐसा माहौल हो कि यार ये ना हो गई यार ये मेरी बारी हंसा ना, अब उसके सवाल पे हंसने वाली बात हो ना हो, आपने हमें हंसना, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह एक पॉजिटिव माहौल में क्लास होगी। जी इंशाल्लाह। ये इतनी जिसने सारी वर्किंग करके बैठा हो उसका मतलब है कि वो एक मैं आखिरी दिन भी 1-1.5 सफाई पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, कहता हूँ कि हाँ भाई और तो कुछ नहीं पढ़ना, लो जी मुबारक हो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वही प्रोफेशनलिज्म है, ये नहीं कि शुरू में 2-2 सफे पढ़ाएं और आखिरी दिन जो है 6 घंटे की ऐसी क्लास करें। बस वो असल में वही बात है कि हम इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं और सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं, और इंशाल्लाह अब भी करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जी हर चैप्टर के साथ कनेक्टेड होगी इंशाल्लाह। जी भाई इंशाल्लाह सर, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, मोबाइल है, जिस तरह कोऑर्डिनेट आप कहेंगे हर शरई हदूद के अंदर जो कोऑर्डिनेशन मुमकिन है वो। जी सर जी, व्हाट्सएप के हवाले से अब मेरी कोशिश होती है कि आप इस क्लास में आप आए हो ना, मेरी कोशिश अपनी होती है कि अगली बार मैं इस क्लास के मत्थे लगने से पहले क्यूरीज को एड्रेस कर चुका हूं, ठीक है। उससे ये होता है कि बच्चा फिर मुझे मैं आपको अपनी अंदर की फीलिंग बता रहा हूं कि बच्चा फिर मुझे क्लास में नहीं कहता सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया था आपने बताया ही नहीं। हाँ एक बार क्या हुआ, बच्चे ने रात 2:30 बजे मैसेज किया हो, सुबह 8वीं क्लास थी, मैं 12 बजे सोया, सुबह नमाज पढ़ी, क्लास नहीं चला गया, क्लास ले आए तो बच्चा कहता सर मैंने आपको कल का मैसेज किया हुआ है, आपने जवाब नहीं दिया। ऐसा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल बात है। नॉर्मली मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं निकलने लगाऊँ ना, मैं एक बार चेक करता हूँ यार, अच्छा मतलब मुझे एज ए टीचर नहीं अच्छा लगता कि बच्चा कहे सर मैंने व्हाट्सएप किया आप जवाब नहीं दे रहे, इंशाल्लाह जवाब मिलना चाहिए। जी सर जी देखिए बात पता क्या है, एक हर चीज को करने का ना एक तरीका होता है। अगर मैं बाहर निकला हूं और यहाँ के सिक्योरिटी वाले बंदे ने कहा कि भाईजान उधर से जाओ, और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना, उसको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आपका क्या ख्याल है? इसका तरीका ये है कि मैं उसको कहूँगा ओए तमीज से, क्या तरीका है इसका? इसका तरीका मैं बताता हूं सर, इसका तरीका सर मैं पता क्या करूंगा, मैं चुप करके यहाँ के मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, एडमिन मैनेजर के पास, उससे कहूंगा कि यार आपका गार्ड मिसबिहेव कर रहा है। हर काम को करने का तरीका होता है। आप कहें कि ये काम सर ऐसे है, उसके वाले से हम आई कैप को ईमेल करते हैं, ये ज्यादा रेलेवेंट तरीका है, ना कि मैं फेसबुक के चैनल पे कहूं कि लब्बैक। सर समझ आ रही है? तो जो पॉजिटिव तरीका है उसके मुताबिक चले। एक बात मैं और बता दूं सर, हिटलर ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि अगर आपको ये सिस्टम खराब लगता है ना, तो इस सिस्टम के
टॉप पे चले जाओ पहले, फिर उसको चेंज कर दो। ये इस लेवल पे जब आप कैफ लेवल के पहले पेपर पढ़ रहे हैं, आपकी जो अप्रोच है ना, ये मुझे ठीक नहीं लगी। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ना अप्रोच नेगेटिव लेके जिंदगी गुजारते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है मैं आपको सर सही बात बताऊं, मुझे मेरे अम्मी अबू प्यार ही नहीं करते। मेरा छोटा भाई है, उसकी सालगिरह पे उन्होंने बड़ा केक मंगाया था, मेरी बड़ी छोटा। मुझे यकीन है बहैसियत बाप, मैं बाप हूं, मुझे यकीन है कि माँ बाप अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं। उस बंदे की अप्रोच ये है कि वो नेगेटिव सोचता है। सर हमें ना अपना फोकस पॉजिटिव रखना चाहिए। बहुत से मौकों पे मिसाल दी जाती है कि जी ये ग्लास है, एक बंदे के सामने रखा हुआ, उसमें आधा भरा हुआ है, वो कहता है भाई ये आधा भरा हुआ है, कोई बंदा ये कहता है ये आधा खाली है। दोनों की बातें ठीक हैं, सिर्फ देखने का जाविया फर्क है। मेरा मशवरा ये है, इसकी बजाय कि आई कैप क्या गलत कर रहा है, आई कैप बहुत सी चीजें ठीक कर रहा है, और आपने आई कैप ने जो असूल कहे हैं उसके मुताबिक एक बार ना आंखें बंद करके उस पर अमल करके क्वालिफाई कर जाओ, फिर उसके बाद जो जुमला आपको कहना उसकी वैल्यू होगी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सर मैं जितना भी स्टडी किया, यकीन करें पेपर दे के आया हूं, मुझे लगा मेरा पेपर बिल्कुल ठीक हुआ है, मैं पास हूं, फेल हो गया पेपर। मैंने पता क्या किया, मैं अपना दोस्त, जो मेरा दोस्त पास था, अपना पेपर उठा के उसकी तरफ गया हूँ। उस दौर में ये टीचरों वाला मजाक ऐसे नहीं होता था। मैं उसके पास गया हूँ, उसको पूछा यार तेरा पास है, मेरा पास नहीं, ज़रा बैठ डिस्कस कर। उससे मेरे से सवाल बाय सवाल डिस्कस किए, मुझे अंदाज़ा हुआ मैंने ये गलत किया, मैं वापस आ गया। मैंने खुद अपने अंदर अपने आप को फेल करार दिया कि इमरान तुम फेल हो गए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कमी थी। यकीन करें 95% ऑफ द स्टूडेंट जब फेल होते हैं, नहीं आता होता या आता होता है, वो आई कि आपको कसूरवार ठहराते हैं। गलत है, अप्रोच गलत है। सर आपने अपने अंदर कीड़ा ढूंढना है और उसको ठीक करना है। यार मेरी बात समझ आइए, बजाय इसके कि आप कहें आई कैप गलत है। ये तो एक ऐसा जवाब है ना जो पुरसुकून है, यानी कि आई कैप वालों ने फेल कर दिए, इसका मतलब है शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मसला भाई अपने आप में कमी देखकर उसको इंप्रूव करने से आप इंप्रूव होगे। लेकिन आप ये कहोगे मुझे आई कैप ने फेल कर दिए, इसमें आपकी इंप्रूवमेंट किधर है? तो ये अप्रोच मैं अपने छोटे भाई को नसीहत कर रहा हूँ, ये सोचने का तरीका अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर मैं होता या मैं अपने भाई को बात बताता तो ये कहता कि यार ऐसे नहीं सोचना, आपने ऐसे सोचना है कि आई कैप मुझसे क्या रिक्वायर कर रहा है, मैंने अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कैसे करना है। ना कि ये कि मैं फिक्स हूं ऐसा होना चाहिए, आई कैप ऐसा नहीं कर रहा, आई कैप गलत है। ना, आई कैप जैसा चाह रहा है मैंने अपने आप को एडजस्ट करना है, आई कैप ने अपने आप को एडजस्ट नहीं करना। और मैंने आई कैप को एडजस्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी, मैंने अपने आप को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी। गॉट द पॉइंट? जी सेटिस्फाइड? जी सर प्लीज आप बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ये दूध के अंदर जी इंशाल्लाह जी। आ जाए, आपके सबके पास शीट है, उस शीट में ये पिछली 5 अटेम्प्ट का एनालिसिस है। सर जी चैप्टर आपके टेक्स्ट में 3 हिस्से हैं टेक्स्ट के, एक का नाम है बेसिक, एक का नाम है इनकम टैक्स, एक का नाम है सेल्स टैक्स। बेसिक में से कितने नंबर का सवाल आता है? 5 से 10 नंबर का। पिछली 5 अटेम्प्ट्स की एवरेज लें तो तकरीबन 7 नंबर का है। इनकम टैक्स में से कितने मार्क्स का पेपर आता है? आई कैप कहता है 60 से 75 नंबर का, लेकिन हमने एवरेज देखी है तो पिछली 5 अटेम्प्ट की कितना बना है? 65 का। सर सेल्स टैक्स आई कैप कहता है 20 से 30 मार्क्स का पेपर आएगा, जबकि आता कितने का है ऑन एवरेज? 27। यार मेरी बात पिक कर गए हो?
ये एक मोटी मोटी असेसमेंट है। आप क्या आप यही बात कर रहे थे भाई? किसने भी ये सवाल अभी रेज किया था? आपने? यही था आपको। फर्स्ट डे में मैंने सारा ब्रेकअप दे दिया। जब भी चैप्टर निकालो एक बार निकाल के देख लो, इसमें से सवाल आता है यहाँ नहीं आता, कितना आता है कितना है, मैं आपको क्लियर होगा। डन जी भाई। आप इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह सर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दें, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। हम जितनी इंटरेक्शन आप रिक्वायर करेंगे अवेलेबल है। मेरी कोशिश होती है क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जाए, और उसके बाद जो मोड्स बताएं वो सारे अवेलेबल हैं और हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। जी भाई, एक ही रिदम में लेके चलें। डन। इसका मतलब ये है कि कभी तेज़ कभी आहिस्ता ना कराएं, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया एक दिन स्लो पढ़ा दिया, ऐसा ना हो इंशाल्लाह तरतीब से। जी सर अच्छा क्या जवाब दूं इसका मैं? वो क्या होता है सवाल? नहीं वो होते क्या हैं? आपने टेक्स्ट पहले पढ़ा हुआ है? तो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने जो कहा है कि फलां टाइप के सवाल कराएं, उस टाइप का क्या मतलब होता है? इंशाल्लाह सर, हम जब आपको ऑटम 14 से लेके स्प्रिंग 24 तक के सारे सवाल करा रहे हैं, और क्या चाहते हैं? काफ़ी है ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यार, ये आप बिल्कुल, हम तो जितनी भी बात की उसमें मेजर बात ये, असल में तो मैंने आज बेस बनाने की क्लास का माहौल कैसा है और कैसा होना चाहिए, इंशाल्लाह ऐसे होगा। जी भैया इंशाल्लाह टेस्ट के साथ सॉल्यूशन शेयर करेंगे। सॉल्यूशन में हर आइटम मार्क बाय मार्क बताया होगा कि किस पॉइंट के कितने मार्क्स थे, और उसके मुताबिक ही चेकिंग होगी। जहां पर प्रॉब्लम आएगी आपने टेस्ट लेके मेरे पास आ जाना है, मैं आपको खुद फैसिलिटेट कर दूंगा। डन जी भाई इंशाल्लाह। होमवर्क नेक्स्ट डे सर सवाल ही वो देंगे जो बिल्कुल उसके मुताबिक हो। अगर प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताएंगे। मैं पूछता होता हूँ कि भाई कोई सवाल है तो पूछें, ठीक है? तो उसमें आप ज़रूर हाईलाइट कर दें। जी होम असाइनमेंट कम होनी चाहिए, मुनासिब होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, बस दरमियानी सी। जी असल में 5-7 मिनट आज मैंने जमात की वजह से लेट शुरू किया, उतना ही होएगा, आगे पीछे ज़्यादा नहीं होएगा इंशाल्लाह। जी सर जिस डिटेल को आप कहेंगे उस डिटेल को हाईलाइट कर देंगे। मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम डिटेल में जाऊं, मगर फिर भी बाज़ों का बच्चा सोच रहा होता है कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ आया, तो मैं इसको ऐसे मिसाल देता हूं कि भैया आप तफसीर को जहां से कहेंगे ना मैं वहां से जूम कर दूंगा, उसको उतनी डिटेल में और समझा दूंगा जितना आप कहेंगे। जो आप में से ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो इस क्लास में मुमकिन है कि एक बच्चे को नहीं समझ आई, वो चौथी बार पूछ रहा है तो मैं बताऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको समझ नहीं आई और मैं ना पढ़ाऊं या ना दोबारा बताऊं। मेरी बात समझ आ रही? तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक क्लास में बैठा हुआ था, तो वो क्लास में इस तरह उन्होंने सवाल पूछा, एक बच्चे ने, मैं कहा जी बताएं, फिर पूछा, फिर मैं वो सवाल 2 बार 3 बार चौथी बार 5वीं बार मैं कहा हाँ भाई क्लियर। एक बच्चे ने उधर से आवाज़ दी जी बिल्कुल क्लियर। फिर उधर से एक बच्चे ने कहा नहीं सर मुझे एक मसला है, 5वीं बार बताया। फिर एक बच्चे ने कहा सर एक बार बताऊं, एक बार फिर बता दें, 6ठी बार बताया। फिर मैं अब ज़ाहिर सी बात है जब बंदा जितना ज़्यादा बताता रहता है ना वो भी उतना होता है कि शुक्र है अब तो सारे ही कवर हो गए। मैं कहा हाँ भाई अब तो किसी को कोई सवाल नहीं है। भाई खान साहब बैठे गए यहाँ दोबारा बता दें। मुझे याद है वो 4 पॉइंट्स थे जो मैंने 7 बार बताए थे, और मैं 7वीं बार इसी नीयत से बता रहा था कि यार मैंने इनको बताना है या पढ़ाना है। सर अगर किसी बच्चे को समझ आ गया है और वो 6ठी 7वीं बार बोर हुआ है ये तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ,
लेकिन किसी को समझ नहीं आया, ये नहीं बर्दाश्त की। यार मेरी बात समझ आ रही? तो अगर ये वाली बात हो जाए कि सर जी एक बार दो बार आपने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है तो यार इसको बर्दाश्त कर लो, आप क्लास में साथ हो। लेकिन ये वाली बात कि मुझे समझ नहीं आया, मैं चुप कर जाता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं भाई पूछो, और अगर ज्यादा देसी बात करनी तो पैसे दिए हैं, पूछो। सर हाजिर है इंशाल्लाह, आपको सर्विस देने के लिए हाजिर हैं। जी भाई इंशाल्लाह पूरा कोर्स कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जी सर जी जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी किताब आपको मिलेगी, किताब में सब कुछ है। हाँ जी, जो न्यूमेरिकल हल कराऊंगा उसकी PDF शेयर करूंगा। यस, लेकिन आप मुझे कहें वो स्लाइड्स शेयर कर दे तो चूंकि वो स्लाइड्स बुक से एक्सट्रैक्टेड है तो वो मुश्किल होता है, लेकिन जो जो मैं खुद कराऊंगा क्लास में वो शेयर करूंगा। ठीक है जी, क्लियर है भाई, सारी बातें हो गई हैं। नहीं नहीं यार, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ज्यादा नहीं। डेली बेसिस पर आप लोग पढ़ें, ज्यादा नहीं होगा कभी भी। हफ्ता 10 दिन में ना मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए 15 से 20 मिनट का, खासकर हॉस्टलाइज्ड बच्चों के। हाँ, ये कौन सी अपडेटेड मूवी आई है? सर मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात समझ गया, मज़ा मज़ा मैंने कहा यार। बात यह है कि मोटिवेशन रूटीन में आपके साथ चल रही होती है। मैं भी अक्सर आता हूँ, बैठता हूँ, तो कुछ ऐसी बात ज़रूर हो जाती है, रूटीन में हो जाती है। उसको अलहदा से उन्वान देना कि ये मोटिवेशन है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम एक स्केड्यूल के साथ चल रहे हैं ना। ये सिर्फ मैंने पहले दिन की कार्रवाई नहीं है, इसके मुताबिक जेन्युइनली मैंने कवर भी कराना है, लेकिन इंशाल्लाह वो उसके पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। मोटिवेशन इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार? आप जिसको कहते हो सीए कर रहा है वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं भाई तेरे से नहीं होना चाहिए कहीं। और सर समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल, टेस्ट को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। जी भाई सर 29 डेज पहले मैं बता चुका हूँ इंशाल्लाह, इस बार ईद की वजह से, वरना आमतौर पे तकरीबन 35 दिन पहले फ्री कर देता हूँ इंशाल्लाह। वैसे ही होगा, कॉन्फिडेंट इंटरेक्शन हो, रोज उतना ही काम कराएं, इजीली बात समझ जाएं। अल्लाह वो कहते हैं टीचर अपनी बात पे आखिरी दिन तक कायम रहे। यार ये कागज जो मैंने आपको दिए हैं इसको संभाल के रखें। 10 अगस्त वाले दिन अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी, सेहत दी, सब कुछ नॉर्मल रहा, तो ये अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत सीरियस डेविएशन आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूँ कि यार मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, आपकी तो अल्लाह ताला सलामत रखे, बाकी मुल्क के हालात कुछ आगे पीछे ना हो जाए। बट मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं, ये सारा प्लान दिया है, ये अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है मैं 300 से ज्यादा बार टेक्स्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अंदाजे से किया कि इंशाल्लाह इस तरह हो जाएगा। मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन सी लाइन को कितनी देर पढ़ाना है। मैं यही काम करता हूँ। मैंने पिछले सेशन में 7 बार टेक्स्ट पढ़ाया है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो मेरा काम ये है यार, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेशलिस्ट के पास आए हैं जो कि अपनी फील्ड में एक ख़ास, जब आप कोई काम बहुत ज़्यादा करते हैं ना तो आप परफेक्शन पे चल जाते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि मेरे सामने कोई किताब का कोई सफ़ा है या आप कोई टॉपिक का नाम बोल दें तो मेरे जहन में उससे रिलेटेड सारी बातें इधर आई थी कि भाई बटन दबाओ तो शुरू करें। तो सर वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर मैक्सिमम क्यूरीज क्लास में ही सॉल्व करा देते हैं, मैक्सिमम क्यूरीज क्लास में ही सॉल्व होंगी सर। व्हाट्सएप इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है जी, काफ़ी है सर। आउट ऑफ द टॉपिक क्यूरी को डिग्रेड ना किया जाए, और दूसरा आउट ऑफ द टॉपिक क्यूरी को डिपेंड करता है क्या वो आई कैप से। देखिए मैं बहुत फोकस्ड हूँ मेरी जिंदगी में। मुझे एक बच्चे ने एक्सपेक्टेशन में पता है क्या कहा, सर मैं चाहता हूं कि मैं लोगों का टैक्स का काम करूं। मैंने कहा सॉरी यार, मैं आपको ये सिखाने के लिए नहीं आया, मेरा टारगेट बहुत क्लियर है, आई कैप का पेपर। मिसाल के तौर पे आप 2-3 दिन बाद पढ़े होंगे FED, उसमें 1.5 लाइन लिखी है, मैं आपको कहूँगा भाईजान इतना ही मैंने पढ़ाना है आपको। FED में FED के पूरा कानून है, तो हम क्या वो पूरा कानून पढ़ेंगे 200 सफ़े का? नहीं पढ़ेंगे सर। उसको डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे सर। सर कोई इंफॉर्मेशन
सर जनरल इंफॉर्मेशन से ज्यादा आई कैप स्पेसिफिक या उसकी तरफ जाती हुई इंफॉर्मेशन हुई तो जरूर, जनरली नहीं। मेरी कोशिश होती है कि हम बहुत स्पेसिफिक रहें। मेरा टारगेट सिर्फ एक है, सच बताऊं, आप लोगों का पेपर पास हो जाए, समझ आए और पेपर पास हो जाए, बस। ये अदर इंफॉर्मेशन वाला ना बात फिर आगे डेविएट हो जाती। लो सर, ये सारी स्टोरी है। मैक्सिमम होमवर्क टाइमली सेंड कर देंगे सर, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, सिलेबस कंटेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी बातें होगी। एक आखिरी बात, नेचर तो सब्जेक्ट को अगर देखें सर जी, आपसे मैंने सिर्फ एक बात करनी थी। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वायर करता हूं कि आप सिर्फ हर रोज 1.5 घंटा, हर रोज 1 घंटे सभा की क्लास है, 1.5 घंटा टेक्स्ट पढ़े, उससे ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1.5 घंटा रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना, रोज पढ़ना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ना। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ा और बाद में नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट वैसे तो ये टेक्स्ट लॉ है, लेकिन अगर इसको जरा देखें तो जनाब 35 to 40% रटेबल आता है पेपर में और 60 से 65% न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो भाई 35 से 40 नंबर का रट्टा है, 60 से 65 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सर आई कैप की किताब की बेस पर मेरी किताब है टेक्स्ट हेल्प बुक के नाम से, उसका 11th एडिशन रेलिवेंट है, वो लेना है। कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जो पढ़ा दो उसको किताब से पढ़ना है, वही स्लाइड होंगी, वही किताब होगी, और ये चीज बेहतर है। लो सर, रिवीजन फॉर एग्जाम की मैं आखिरी बात करूं तो सर 2 से 3 बार आपने रिवीजन करनी है, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के बाद हम फुल पेपर प्रैक्टिस पे जाएंगे। आज के लिए मैक्सिमम बातें यही थी। मैं असल में चाह रहा था कि यार एक तो मैं आपको क्लास के माहौल के बारे में बताता हूँ, दूसरा एक बार ये सुन लूँ कि आप क्या चाहते हैं। मैंने मैक्सिमम बातें आप लोगों के साथ कर दी। कल से इंशाल्लाह टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे हम काम की बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू।